आज 2 तारीख हो गई है, सरकारी खरीद शुरू हो गई क्या? आज कहने के लिए हमारे दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। सरकार और अधिकारी हमारे लिए होते जनता के लिए। उन्होंने आज हमारे यहाँ पर डीएमसी मैडम आई जो नोडल ऑफिसर बनाई हुई है हमारे यहाँ, और बीजेपी के हमारे ये थे अध्यक्ष विपिन बैसला जी, दोनों आए अधिकारियों पर प्रेशर डालकर ज़बरदस्ती परचेज कराने के लिए। जो परचेज का सिस्टम हमारा होना चाहिए था, जिस तरीके से भाई इंस्पेक्टर कहता था कि भाई ये हमारी नॉर्म्स आने दो, उसके हिसाब से आएंगे रिलैक्सेशन के नॉर्म्स, और हमारे जो नॉर्म्स हैं उनकी सिचुएशन पर वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो नॉर्म्स के हिसाब से वो काम कर पाए। कि सर हमारे जो अधिकारी और वेयर हाउस से आए थे, हमने उनसे कहा कि आप जो चीज़ खरीद कर रहे हो उसको आप ये पूरा ले लें, और जो आप खरीद करोगे उसे उतारने के लिए भी जिम्मेवारी दो। तो उन्होंने कहा कि ये माल साइलो में जाएगा, जो साइलो एफसीआई द्वारा निश्चित किया गया गोदाम, तो उसमें जाएगा, ये वहाँ पर नहीं उतरेगा। फिर मैंने खुद ने ही ऑब्जेक्शन लगाया कि सर जब नहीं होगा तो फिर ख़रीद क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे पर प्रेशर है प्रशासनिक अधिकारियों का। तो ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं ये आकर ज़बरदस्ती इंस्पेक्टरों पर ज़बरदस्ती कर रहे, किसान के हित की बात ना कर कर ज़बरदस्ती उसको तान रहे हैं। जब साइलों में माल नहीं उतरेगा तो ज़रूरत क्या थी इनको ख़रीद कराने की। नॉर्म्स में एक रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने लेटर लिखा वेयर हाउस ने, हैफर्ड ने, और उसको उतारने के लिए कोई बात नहीं कर रहे, उसके ऊपर रिलैक्सेशन नहीं दिला रहे, और आज हमारे ऊपर ज़बरदस्ती खरीद करने का प्रेशर डाल रहे हैं कि आड़तियों पर हम कार्रवाई करेंगे वगैरह वगैरह। आपकी ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपको विपिन बैसला जिलाध्यक्ष एक तरफ ले जा रहे हैं, वो क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो मेरे से आए थे कि भाई आप रुको और थोड़ा सहयोग करो। हमने कहा हम सहयोग करेंगे, परंतु इस चीज़ के आप सहयोग की बात नहीं है कि जो आप ले जाकर ये चीज़ बात करो कि भाई हम ऐसे। मैंने उनसे ये कहा कि आप सही चीज़ करोगे, सही तरीके से करोगे तो हम करेंगे, और वरना अगर आप हमसे प्रेशराइज कराओगे तो हम नहीं करेंगे। किसानों को पूरी गारंटी दो, किसानों के माल की गारंटी। हम कंपनी नहीं है हमारे पास, आड़तियों के पास तो एक चीज़ है, बीच का बिचौलिया है, वो तो आता है, आकर उसको माल को तोलता है, जैसे गवर्नमेंट खरीद करती है उसे गोदाम में पहुंचा देता है। आगे ना उतारे फिर दिक्कत आती है। उन्होंने मजबूरी भी जताई थी अपनी? मजबूरी उन्होंने नहीं जताई, हमारे आड़तियों पर और परचेज इंस्पेक्टर पर फोर्स किया ज़बरदस्ती, और हमारे प्रधान जो दब गए उनके नीचे आकर कि भाई उनको ये खरीद कराओ ज़बरदस्ती। क्यों करें हम खरीद, क्यों करवाएं? जब इस जो चीज़ माल ले रहे हो आप उस माल को ले लेना और करो खरीद जितनी करनी है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ये है कि माल यहाँ से किसान का जाना चाहिए और उसका उतर जाना चाहिए। वो साथी है मेरे, गौरव भी मेरा साथी है मंत्री, और ये भी विपिन बैसला भी हमारा बहुत पुराना साथी है, हमारा दोस्त भी है। परंतु साथी क्या करेगा इसमें? किसान के हित पहले है, सर्वोपरि है किसान का। किसान के माल को तुम खरीदो और उस चीज़ को तुम अपनी तरीके से ये जो फिरोजपुर में साइलो खुला है, इसको पलवल मंडी की पूरी की जिम्मेवारी दे दी। भाई पलवल मंडी का माल सारा जाएगा, पलवल मंडी से तो अलग हतीन मंडी, धतीर मंडी, चांट मंडी, हती और ये होडल मंडी, इन मंडियों का माल भी तो जाना चाहिए सबका। एक पलवल मंडी के ऊपर ही जिम्मे थोप दिया, तो ये सरासर एक डिक्टेटरशिप चल रही है। और सरकार के आदमी इन अडानी को नीचे दबे हुए हैं। इन अडानी का वो गोदाम साइलो है, उसको किराए पे ले लिया। ये तरीके इनके ठीक नहीं है। जो पुराने किसान आंदोलन में जब किसान कहते थे ना कि तिजोरियों में बंद होगा अपना खाना रोटी, वो चीज़ आज की डेट में है। किसानों को परेशान किया जा रहा है, और मतलब बिना बात का। जब बेमौसमी के बरसात के कारण, मैंने पहले भी बात दोहरा, फिर दोहराता हूँ, बेमौसम बरसात होने की वजह से किसानों का माल भीग गया और वो सुकड़ गया दाना, और उसमें मॉइस्चर आ रहा है, और लस्टर लॉस 100% है गवर्नमेंट के हिसाब से। उस पर कोई रिलैक्सेशन तो मिल नहीं रही, ऊपर से दबाव जरूर डाल रहे हैं। आश्वासन तो मिला मुख्यमंत्री की तरफ? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि कुछ जो बायोमेट्रिक काम जो चलेगा उसका सरलीकरण करने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। उन्होंने कहा कि हम सरलीकरण करेंगे। हमने ये कहा था कि भाई मॉइस्चर जो बारिश ज़्यादा हो रही है, उस टाइम पर कम बारिश हुई थी, तो इसलिए हमने उन्होंने, उसके बाद बारिश ज़्यादा हुई है, तो हमने कहा कि अब मॉइस्चर के लिए और इसके लिए लस्टर लॉस के लिए रिलैक्सेशन दो। ना बात करी किसी ने भी हमसे आज, न किसानों को भी, जो है आड़तियों को और परचेज इंस्पेक्टर को एक तरीके से कहे ना गन पॉइंट पे लिया है अधिकारियों ने। ये तो हुड्डा साहब का टाइम था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, तो वो महंगाई थी उस टाइम पर। परंतु अब ये ठीक नहीं है इनका। मेरा बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे हैं
उनसे यही कहना है किसान के माल को अच्छी तरीके से खरीद करें और अच्छे तरीके से ही बात करें उसकी। कल पहला दिन था तो किसानों को कोई रात बितानी पड़ी है मंडी में? आड़ेतियों के जो ये कहते हैं ना, आड़ेती का भगवान कौन है? आड़ेती का भगवान है किसान। और किसी भी किसान को हम तंग नहीं होने देते। हमने किसान को ये चीज़ रखी है कि भाई जो आएगा माल, हमारे पास बारदाना था, हमने उनका माल तोला और तोल कर हमने वो सीधा कट्टों और चट्टों में लगा दिया। हम उनको परेशान नहीं होने दे। अभी भी खरीद हुई है, जितनी खरीद हुई है उसके में लेकर आए हैं, उसमें हम ज़बरदस्त है और उससे भरकर और उनको तंग नहीं करेंगे, ना परेशानी होने देंगे उन्हें। मेरा नाम सुनील लींडे है जी, गांव सहराला मेरा। अच्छा, तो आप अनाज लेकर आए हैं यहाँ पर? अनाज लेकर आए जी मंडी में। कितना? एक ट्राली सुबह लेके आए, एक अब लेकर आए शाम को ही। तो कितना गेहूँ आपका खरीद लिया अब तक सरकार ने? तो जी, देखो खरीदने के तो खरीद तो रही है, पर परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या आ रही है परेशानी? परेशानी जो बायोमेट्रिक जो सिस्टम कर रखा है, जाम लगता है मंडी में बहुत ज़्यादा। ट्रैक्टरों में नंबर अलाउड कर रखे हैं, उसकी वजह से फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते हैं किसानों के, तो उससे मंडी में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग रही है। ये परेशानी है। तो अब शाम के टाइम अगर हम लेट हो जाते हैं यहाँ किसान, तो हमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि मच्छरों की। यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है मंडी में, बीमार होने का डर रहता है। और यहाँ साफ़ सफाई जैसे बहुत थोड़ी कम है, अगर साफ़ सफाई ज़्यादा होगी तो मच्छर कम होंगे।